5 वजीरों का अकेला शिकार इकबाल। सोशल मीडिया एक दिलचस्प फोरम है। मैं इसे ज्वाइन करने से कतराता था, खुसूसन ट्विटर से ज़्यादा वाकफियत ना थी। 2013 तक मैं इससे दूर ही रहा। उस वक्त ट्विटर पर बड़े लोग जो कमेंट्स करते थे, टीवी चैनल्स उसको अपनी खबरों में नुमाया करके चलाते थे। अभी ट्विटर पर ज़्यादा लोग नहीं थे, लिहाजा इसके बारे ज़्यादा इल्म भी नहीं था कि ये किस बला का नाम है। मुझे याद है कि जिन शख्सियात की ट्वीट्स टीवी चैनल्स अपनी खबरों में चलाते थे, उनमें अमिताभ बच्चन और हुसैन हक्कानी नुमाया होते थे। हुसैन हक्कानी अक्सर शेर ट्वीट करते थे, जिन्हें पाकिस्तानी सियासी तनाजुर में मानी खेज समझा जाता था। ट्विटर एक स्टेटस सिंबल बन गया था, और फिर ब्लू टिक एक और मुनफरिद एजाज़ बना। ट्विटर पर ब्लू टिक मिलने का मतलब ये था कि अब आप एक तस्लीम शुदा ग्लोबल सेलिब्रिटी हैं। अब तो खैर एलन मस्क ने ब्लू टिक $11 के एवज सबको दे दिया है। हमारा शहीद दोस्त अरशद शरीफ मुझसे पहले ट्विटर पर मौजूद था और अक्सर इसरार करता रहता कि मेरा सोशल मीडिया पर आना कितना ज़रूरी है। मैं उसे कहता था कि फ़ेसबुक पर अपना अकाउंट और पेज है, वही काफ़ी है। मेरे फ़ेसबुक पर जो चंद हज़ार फ्रेंड्स हैं, वही काफ़ी हैं। ज़्यादा लोगों की मौजूदगी मसाइल पैदा करती है। बंदा किस किस इशू को हैंडल करता फिरे। लेकिन अरशद के पास अपनी वजूहात थीं, और एक दिन जब हम इकट्ठे दुनिया टीवी के दफ्तर में बैठे थे, तो अरशद ने अदील राजा को कहा कि इसका ट्विटर अकाउंट बनाओ। मुझे याद है वो 1 अप्रैल 2013 का दिन था। मैं समझा मजाक हो रहा है। चंद मिनट के बाद अरशद ने मेरा ट्विटर हैंडल का लिंक कॉपी करके अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, तो थोड़ी देर में ही मेरे अकाउंट के फॉलोअर्स की तादाद हज़ारों तक पहुंच गई। खैर, ट्विटर की दुनिया से जो तारुफ हुआ, उसका अपना मज़ा था। वहाँ दुनिया के बड़े बड़े लीडर, वज़ीर आज़म, सदर, सियासतदान, अदाकार, मुसन्निफ़, मुफ़क्किर और सहाफ़ी मौजूद थे, जिनसे मैं सिर्फ़ एक क्लिक के फासले पर था। बिलाशुबह बहुत कुछ वहाँ से सीखा और ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे ये फ़ोरम भी सियासतदानों और उनके पैरोकारों की नज़र हो गया। यहाँ अपने सियासी मुखालिफ या मुखालिफ नज़रियात के लोगों को गाली देना एक रिवाज बन गया। एक दूसरे के खिलाफ गलीज़ ट्रेंड का आगाज़ हुआ। वो सहाफ़ी और कालम नगार जो आवाम के पसंदीदा लुटेरे की बैयत करने से इनकारी हुआ, उसको भी वहाँ गालियाँ पड़ने लगीं। लगता था कि पूरी कौम बस इंतज़ार कर रही थी कि कोई ऐसा फोरम मिले जहाँ वो एक दूसरे को भरपूर गालियाँ दे सकें। रही सही कसर पीटीआई और नून लीग की सोशल मीडिया टीमों ने पूरी कर दी, जिससे इस प्लेटफॉर्म से लोगों का दिल ही भर गया। धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से बातचीत का और सीखने का अमल रुक गया, और लोग इस फोरम को छोड़ना शुरू हो गए। खैर, हमारी मजबूरी है कि इस फोरम पर रहना है, लिहाजा इस फोरम पर बहुत कुछ पढ़ने सुनने को मिलता रहता है। कल परसों वहाँ साबिक विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्की मईशत बारे एक अंग्रेज़ी अखबार का मजमून ट्वीट करके लिखा कि इससे बेहतर मुल्की मईशत की तबाहाली को बयान नहीं किया जा सकता। इस मजमून में एक किरदार इकबाल का जिक्र था, जिसकी खुशहाली धीरे धीरे बदहाली में तब्दील होती गई। अब वो महंगाई और माशी हालात की वजह से मुश्किल से घर चला पा रहा है। मैं खुद को रोक ना सका और मिफ्ता साहब को जवाब दिया कि इकबाल को इस हालत में लाने के ज़िम्मेदार मेरे नज़दीक 4 अफराद हैं: असद उमर, शौकत तरीन, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार। असद उमर वज़ीर ख़ज़ाना बनकर बाजिद रहे कि ख़ुदकुशी कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाना। फिर जब मईशत की बर्बादी करने के बाद वो बिलाखिर IMF के पास गए, तो ख़ुदकुशी आवाम को करना पड़ी, क्योंकि उस वक्त तक डॉलर 150 रुपये पर पहुंच चुका था। शौकत तरीन ने मुल्क और मईशत के साथ सबसे बड़ा जुल्म बल्कि जुर्म किया जब जनवरी-फरवरी 2022 में IMF के साथ डील तोड़ी और बकौल शेख रशीद मुल्क, मईशत और अवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछाईं और डॉलर 188 रुपये तक पहुंच गया। फिर मिफ्ता साहब के दौर में जब डॉलर 220 रुपये पर पहुंचा, तो उन्होंने डॉलर रेट की 4 मार्केटें मुतारिफ करा दीं: ओपन मार्केट रेट, बैंक रेट, प्रीमियम रेट और ब्लैक मार्केट रेट। पहली 3 मार्केटों में डॉलर रेट में 20 से 30 रुपए का फ़र्क था, जबकि ब्लैक मार्केट में 50 रुपए तक का, क्योंकि ये पैसा अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा था। बैंकों को इजाज़त दी गई कि वो ऑफिशियल बैंक रेट के बरक्स 30-40 रुपए फ़ी डॉलर ज़्यादा पर LC खोलें। फिर बैंकों ने अशियाए ज़रूरिया दरामद करने वाले इम्पोर्टर्स से अरबों रुपए कमाए। यूँ मिफ्ता दौर में मुल्क में महंगाई का तूफ़ान मज़ीद खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया। कौमी असेंबली की फाइनेंस कमेटी की इंक्वायरी में स्टेट बैंक ने तस्लीम किया कि बैंकों ने डॉलर रेट पर 100 अरब रुपए से ज़ायद की लूट मार की, जिस पर टोकन के तौर पर इन बैंकों को सिर्फ चंद करोड़ के जुर्माने हुए। चौथी बर्बादी इसहाक डार ने की, जब मिफ्ता इस्माइल को वजारत ख़ज़ाना से हटवाया, जो उस वक्त IMF के साथ डील तकरीबन तय कर चुके थे। अगर उस वक्त दस्तखत हो जाते तो डॉलर 220-230 रुपए पर रुक जाता।
फिर डार साहब ने IMF के खिलाफ बयानबाजी की और उनके दौर में डॉलर 300 रुपए की हद उबूर कर गया। डॉलर की स्मगलिंग भी उरूज पर पहुंची। 6 महीने बाद डार साहब ने IMF डील साइन की तो डॉलर 280 रुपए तक आ गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आप पूछेंगे कि डॉलर का इकबाल की तनख्वाह, मईशत और महंगाई से क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक पहली दफ़ा मुशर्रफ दौर में वज़ीर ख़जाना शौकत अजीज़ ने कायम किया था, जब लोकल मार्केट को आलमी डॉलर रेट्स के साथ जोड़ा गया। सब कीमतें डॉलर रेट में कन्वर्ट हो गईं। फाइनेंस कमेटी में बताया गया कि फ्यूल, एनर्जी, ऑयल और गैस का सालाना इंपोर्ट बिल 35 अरब डॉलर है। 10 अरब डॉलर की अशियाए ज़रूरिया और अशियाए खुर्दनोश दरामद होती हैं। अब ये सब चीज़ें डॉलर रेट पर इकबाल को मिलती हैं। 2018 में इकबाल को 110 रुपए फ़ी डॉलर में जो बिजली, गैस, पेट्रोल और डीजल मिलता था, वो अब 280 रुपए फ़ी डॉलर में मिलता है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस और गाड़ियों के किराए भी इस डॉलर की वजह से बढ़े, लेकिन इकबाल की आमदन वही रही। असद उमर, शौकत तरीन, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, बल्कि इसमें शौकत अजीज़ को भी मिला लें तो पांचों वज़ीर ख़जाना इकबाल के मुजरिम हैं, जिसकी तनख्वाह 5 बार बांटकर खा ली गई। ऊपर से पेट्रोल, बिजली, गैस पर मुसलसल बढ़ते टैक्स। बिजली इस वक्त दरामदी फ्यूल पर बन रही है, जो डॉलर में दरामद होते हैं। मिफ्ता साहब, जिन्होंने इकबाल को इस हालत में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है, वो इकबाल से माफ़ी मांगने या उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी देने के बजाय दूसरों को जिम्मेदार समझकर उसकी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। वो फैक्ट्री जिसे बकौल सेनेटर अनूशा रहमान और वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी BISP में 30-40 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और मिफ्ता इस्माइल ने अपनी वजारत खजाना के दौर में इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत को डबल ट्रिपल किया। मिफ्ता साहब इकबाल को 2 लाख की नौकरी देकर कुछ तो अपने माशी आमाल का अजाला कर सकते हैं, जो 5 वजीर खजाना की नाकिस पॉलिसियों या गलत फैसलों का शिकार हुआ है। 20-30 अरब रुपए के ठेकों के मुकाबले में 2 लाख की जॉब इतनी बड़ी कीमत तो नहीं। मेरा कहना था, मिफ्ता साहब, आपका स्टार लियो है। सुना है लियो कंजूस नहीं होते, सखी होते हैं। हाँ, लियो कारोबारी हो तो मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ आंसू बहाते हैं।